लास्ट टाइम आई स्कोर 95.2% माई बोर्ड एग्जाम एंड 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स एंड मेरे आईटी में 95% आए थे। मैंने तुमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि मैंने 95% सिर्फ एक दिन में पढ़ के स्कोर किए थे। एंड ये कोई जादू नहीं, ये कोई मेहनत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर लेजिट वर्किंग स्ट्रैटेजी है। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है। देखो, मैंने जब यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखी तो यूट्यूब पे इतनी वाया तो इतनी रद्दी स्ट्रैटेजी तुम्हें देखने को मिलती है। लिटरली वो बंदे तुम्हारे एक दिन के अंदर 5 चैप्टर भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, तुम्हारा रिवीजन भी करा दे रहे हैं, तुम्हारा सैम्पल भी करा दे रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कभी 80-50 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया। देखो, एक दिन के अंदर तुम 5 चैप्टर निपटा सकते हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट तभी जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि तुम भी जानते हो भाई, अगर तुम एक दिन में 5 चैप्टर निपटाने की कोशिश करोगे, मतलब तुम्हें एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है। एंड 10 से 12 घंटे फुल एफिशिएंसी पे पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनटिल अनलेस तुम्हें ये सीक्रेट स्ट्रैटेजीज ना बताऊं। तुम्हें एक लेजिट जेन्युइन टाइम टेबल देने वाला हूं, जो कि हर बंदा फॉलो कर सकता है। तीसरा, मैं तुम्हें हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। मतलब इन क्वेश्चन की पीडीएफ को तुम डाउनलोड कर लेना, इसमें चैप्टर खत्म करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तुम्हारा इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। चौथा, मैं तुम्हें वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ कि आखिर तुम कैसे फुल एफिशिएंसी में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे भाई, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पहले दूसरे चैप्टर में अपनी फुल एफिशिएंसी पढ़ते, तीसरे चौथे में आते थे हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाती। उसे कैसे रिकवर करना है, देखो ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हें एक चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। दूसरा, मैं तुम्हें टाइम टेबल दूंगा कि आखिर तुम्हें किस तरीके से हर चैप्टर को निपटाना है। एंड तीसरा, मैं तुम्हें वो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, और तुम्हें वो क्वेश्चंस की लिस्ट कहाँ से मिलेगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हें पढ़ना कैसे एक चैप्टर को। तुम्हें एक चैप्टर उठाना है, यूट्यूब पे जाना है, रीडर्स वेन्यू या फिर जो PW के टीचर हैं उनकी उस चैप्टर की वन शॉट देखी। मैक्स टू मैक्स हर एक चैप्टर उन लोगों ने 40-50 एक घंटे के अंदर खत्म कर लिया, वो भी डीपली समझा कर। तुम्हें सबसे पहले एक वन शॉट देके पूरा चैप्टर खत्म करना है। देन अगले 20 मिनट में तुम्हें जो फ्री में शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने वाली है, फ्री में शॉर्ट नोट्स, उन शॉर्ट नोट से तुम्हें उस चैप्टर की रीडिंग लगानी। देन नेक्स्ट 10 मिनट जो कुछ तुमने पढ़ा, बुक कॉपी सब बंद करो, जो कुछ तुमने पढ़ा उसको पेपर में लिखने की कोशिश करो कि हाँ, मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में ये पढ़ा, एसक्यूएल कमांड ऐसे बनता है, ये वो फलान ढिमाका, उसको पेपर में, जिससे तुम्हारा जो चैप्टर शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कल परसों तुम्हें वो चैप्टर याद रहेगा। लास्ट जो मैं तुम्हें 30-40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तुम उन 30-40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना अगले 30 मिनट में। ऐसे करके तुम्हारे बड़े से बड़े चैप्टर मैक्स टू मैक्स 2 से ढाई घंटे के अंदर, और जो चिंदी पिंडी चैप्टर है 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें पढ़ना कैसे, देखो तुम्हें कुल 5 यूनिट्स है। पहली यूनिट जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर 5 चैप्टर है, सिर्फ 10 नंबर की आती है। इसको पहले दूर फेंको, उसको भी छूना ही है। उसके बाद बात करें जो 4 मेन यूनिट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, वेब सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, और ये अपनी एक और कौन सी है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये 4 यूनिट्स हैं, चारों मिला के 40 नंबर की आती है। अब देखो, ये वीडियो मैं तुम्हें 25 तारीख की शाम को अपलोड कर दूंगा। अगर तुम वीडियो 25 तारीख को देख रहे हो तो जो मैं तुम्हें, अब देखो ये वीडियो मैं तुम्हें 25 तारीख की शाम को अपलोड कर दूंगा। अब ये जो रोड मैप मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक दिन का रोड मैप है, पर अगर तुम इस वीडियो को 25 तारीख की शाम को ही देख ले रहे हो तो मेरे भाई तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। तुम्हें उस 25 तारीख, तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, जो चैप्टर में तुम्हें सुबह करने के लिए कह रहा हूँ ना, उस चैप्टर को तुम उस 25 तारीख की रात को निपटाना। जिससे क्या होगा ना कि तुम्हारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाएगा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा इस एक दिन में। इसमें तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें तुम सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो मैं तुम्हें इस दिन सुबह बताऊंगा, तुम्हें उस दिन उस शाम को कंप्लीट करना है। अब देखो, मैं मानता हूँ तुम एग्जाम दे के आओगे, तुम दिन भर सोगे, शाम को उठोगे, फिर तुम मान लो पढ़े नहीं पढ़े, फिर तुम रात को वापस से सोगे, तो तुम आराम से सुबह 6 बजे उठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह 6 बजे तुम्हें उठना है, 6 से 7 तुम फ्रेश हो जाओगे, 7 से 9 तुम्हें उठाना अपने सबसे लंबा चैप्टर, जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि 12 नंबर का आता है। सबसे लंबा क्यों, देखो तुम सुबह उठ रहे हो, तुम अपनी 100% एफिशिएंसी हो, इसमें तुम्हें उन चैप्टर्स को निपटाना है जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। इसलिए तुम्हें सुबह उठ के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम निपटाना। अब तुम जैसे ही अब तुम जो मैंने तुम्हें बताया कैसे एक चैप्टर को निपटाता हूँ, उस तरीके से एक चैप्टर को निपटाओगे। अब क्या होगा ना, जब तुम एक चैप्टर को निपटा लोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी 100 से 90% पे आ जाएगी। अब
यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अब जैसे मान लो तुम 6 बजे उठे, 6 से 7 तुम्हें फ्रेश हुए, 7 से 9 तुम्हें ये चैप्टर निपटा है, 9 से 9:30 तुम्हें एक ब्रेक लेना है, नाश्ता वास्ता करना है, फिर 9:30 बजे तुम्हें फिर बैठना है, 9:30 से 11:30 तुम्हें निपटाना है जो थोड़ा ईजी चैप्टर है, उसकी वेटेज भी ज़्यादा है, वो है वेब सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें बेसिक नॉलेज है, आराम से निपट जाएगा, 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर निपट जाएगा। अब तुमने ऑलरेडी 2 चैप्टर निपटा लिए हैं और तुम्हारी एफिशिएंसी अब 50 to 40% पे आ चुकी होगी। अब तुम्हें इस एफिशिएंसी को वापस से रिचार्ज कैसे करना है, उसके लिए कुछ ऐसी रिचार्ज टूल्स होते हैं जिनसे तुम अपनी एफिशिएंसी को वापस से 190% पे ले आ सकते हो। अब सबसे पहला रिचार्ज टूल है वो है नहाना। अब तुम्हें लेनी है एक कोल्ड शावर। जैसे तुम कोल्ड शावर लोगे तो तुम्हारे माइंड में जो स्ट्रेस है वो रिलीफ होगा। तो 11:30 पे तुमने अपना 2 से चैप्टर निपटा है, 11:30 12:30 तुम्हें रेस्ट लेना है, तुम्हें नहाना है। उसके बाद 12:30 से 2:30 इसमें तुम्हें उठाना अपना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर। ये भी चैप्टर आसान है, ईजी है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में निपटाना है, उठाना है। और ये भी तुम वैसे ही निपटाओगे जैसे मैंने तुम्हें कहा। देन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अब 12:30 से 2:30 तुम्हें उठाना है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर। इसे भी तुम्हें उस तरीके से निपटाना है जैसे मैंने तुम्हें कहा। अब तुम्हारी एफिशिएंसी थोड़ी रिड्यूस हुई होगी, तो हो सकता है कि तुम्हें 12:30 से 2:30 की जगह 3 लग जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। फिर 3:30 से 5:30 तुम्हें लेना है अपना चौथा और फाइनल चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसे भी तुम्हें उस तरीके से निपटाना जैसे मैंने तुम्हें कहा। 5:30 बजे के बाद आधा घंटे का फिर ब्रेक लोगे और 6 से 7 तुम निपटा रहे होगे अपना कम्युनिकेशन स्किल वाला चैप्टर। भाई लिटरली इस चैप्टर को अगर तुम बिना पढ़े भी चले जाओगे, तुम्हें अगर बेसिक नॉलेज भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इन्वायरमेंट की, या फिर बॉडी लैंग्वेज की, या फिर वो क्या बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, बेसिक नॉलेज भी, बेसिक इंग्लिश भी आ रही है, तो तुम आराम से इसमें 10 में से 8 नंबर स्कोर कर लोगे। पर फिर भी हमारे पास वक्त है, हमारे पास टाइम है, तो हम पढ़ लेते हैं, 7 बजे तक पढ़ ले रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये 7 बजे की जगह उनका 9 बजे ख़त्म हो, जस्ट बिकॉज उनकी एफिशिएंसी इतनी काम नहीं करती होगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके पास ये वीडियो 25 तारीख की शाम को और उन्होंने ऑलरेडी एक चैप्टर निपटा लिया हो, तो उनका 4-5 बजे ही या फिर 3 बजे ही चैप्टर ख़त्म हो चुके होंगे। अब जब भी तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए तो तुम्हें 3 चीज़ें करनी है, जो मैं तुम्हें हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तुम्हें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट को, जो टॉपिक्स मैंने उन्हें बताया, तुम्हें वापस से उन टॉपिक्स को गो थ्रू करना है, वापस से उन टॉपिक्स को एक बार पढ़ना है, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, तुम्हें जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड की, हो सकता है तुम अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे 20 ना बने, तुम्हारे 10 ना बने, तो वापस से तुम्हें उन 30 क्वेश्चन को वापस देखना, वापस से सॉल्व करने की कोशिश करनी, जिसके कारण अब देखो, तुम कोई एक चीज़ एक बार करते हो तो तुम्हें थोड़ा याद आता है, तुम दूसरी बार करते हो तुम्हें वो ज़्यादा याद आता है ना। सिमिलरली तुम्हें उसे 2 बार वापस, तुम्हें एक और बार से वापस सॉल्व करना है, एक और बार गो थ्रू करना है। एंड फाइनली लास्ट में जो मैं तुम्हें रैपिड रिविजन शीट्स दी, लास्ट में मैं तुम्हें जो शॉर्ट नोट्स दिए, तुम उन शॉर्ट नोट्स को वापस से गो थ्रू करना है, तुम्हारा चैप्टर खत्म, दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन सुबह उठना, जो मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे रिवाइज कर लेना, वापस से 2-3 क्वेश्चन देख लेना। अब मैं तुम्हें एक और सीक्रेट चीज़ बताऊँ, बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारे डिफरेंट सेट्स आते हैं, पर इसमें सबके पास सेम सेट होगा। आई रिपीट, सबके पास सेम सेट। और दूसरी चीज़, इस पेपर में तुम्हारे 25 नंबर के MCQ आते हैं। सो इफ़ यू आर कैपेबल, अगर तुमने पहले ट्राई किया है और अगर तुम्हारी सीट पीछे है, तो तुम 4-5 MCQ पूछ भी सकते हो और कर भी सकते हो। मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूँगा मत ही करना, बिकॉज भाई मेरे में हुआ था, हम लोग को आखिरी के 20 मिनट मिल गए थे, थोड़ा टीचर इधर उधर चले गए थे तो बात खापने के मिल गए थे। मैंने भाई अपने टॉपर दोस्त से 4 MCQ पूछे, चारों के चारों MCQ उसने गलत बताए। एंड लिटरली जो मैंने किया था वो सही था, यानी कि अगर मैं अपने बलबूते पे करके आया था तो मेरे 99 आ सकते थे, बट मैंने उस पर डिपेंड किया, मैंने उससे 4 MCQ पूछे, वो चारों के चारों गलत है। तो किसी ट्रस्टेड बंदे से पूछना उस पर सही बता सके। अब बात करें, तुम्हें सारे सोर्सेस मिलेंगे कहाँ, चाहे वो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हो, चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट हो, और कुछ फ्री में सैम्पल पेपर्स भी मैं तुम्हें दे दूँगा। सो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक देखने को मिलेगी। तुम्हें सिंपली इस वीडियो को हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को 3 बार हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टा पे DM कर देना, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा।